नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। विदेशी फंडिंग पर कौन सही? जी हां, विदेशी फंडिंग को लेकर लगातार भारत में घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही, उन्होंने बताया कि भारत में विदेशी फंडिंग में भारत के जो चुनाव हैं उनको प्रभावित करने के लिए पैसा दिया जा रहा था और इस पैसे पर फिलहाल उन्होंने रोक भी लगा दी। और उनके इस बयान के बाद पूरे भारत की जो राजनीति है वो गर्मा गई। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई, लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह फंडिंग भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। इस रिपोर्ट में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक को जन्म दिया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित करने के फैसले पर सवाल उठाया था। ट्रंप ने सवाल उठाया था कि क्या इस पैसे का इस्तेमाल मोदी को हटाकर किसी और को सत्ता में लाने के लिए किया गया। इसी पर पूरा बवाल भी हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से देश की सियासत में घमासान मच गया है। ट्रंप ने ये जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण करने वाले अमेरिकी अभियान यूएसएड के पैसे से 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाकर दूसरी पार्टी को सत्ता में बैठाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता की आड़ में मोदी विरोधी पार्टियों, एनजीओज, मीडिया ग्रुप्स को बेहिसाब पैसे दिए गए। यूएसएड से $21 मिलियन इसके लिए खर्च किए गए। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? ट्रंप ने इसके साथ ही यूएसएड की ये फंडिंग रोकने का ऐलान किया है और इसके साथ ही भारत की सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने कहा कि जिन्हें जनता ने नकार दिया है वो अब विदेशी शक्तियों की मदद से सत्ता पाने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को अमेरिकन डीप स्टेट का मोहरा बताया। जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो किसी न किसी इतने एनजीओ जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अलाइंड हैं, नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो लोग मिलकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए काम हो रहा था। तो हम क्या करें, बार बार हार जाते हैं। तो जनता उनको अगर वोट नहीं देती तो वो षड्यंत्र करके विदेशी पैसा भारत के चुनाव को प्रभावित करने में लगे, ये काम करते हैं। बीजेपी के निशाने पर सीधे राहुल गांधी रहे। आरोप है कि राहुल गांधी की भारत यात्रा को यूएसएड और भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं ने फंडिंग की। यही नहीं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए सोरोस का स्टाफ इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला। बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। वजह है मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बोल एक जैसे रहे। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। सब जगह अदानी 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 अदानी। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई? और सबसे जरूरी सवाल
इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? आरोप तो यहाँ तक है कि भारत विरोधी अभियानों के लिए फंडिंग करने वाली जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से सोनिया गांधी से भी जुड़ी हुई है। बीजेपी संसद के अंदर ये आरोप लगा चुकी है। राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि FDL-AP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है। उधर ट्रंप के आरोप के बाद कांग्रेस जवाब देने के लिए सामने तो आई, लेकिन अपने बचाव में ठोस तर्क नहीं दे सकी। कांग्रेस ने कहा कि भारत के राजनीतिक मामलों में अमेरिका हमेशा दखल देता रहा है। उसने कांग्रेस सरकारों को भी अपदस्थ करने की कोशिश की है। जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास है। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के 2 प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ। वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार को ही अपना हथियार बना लिया। मोदी और अडानी के संबंधों की भी खूब चर्चा की है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि ये सारा एजेंडा तो अमेरिकी पैसे से जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी तय कर रहे थे। देखना यह है कि इसका क्या असर भारतीय राजनीति पर पड़ता है। तो विदेशी फंडिंग को लेकर अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिए बयान पर लगातार घमासान जारी है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रितेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, भाजपा से हैं। प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विदेशी फंडिंग पर कौन सही, और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी बना हुआ है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके साथ ही करूंगा। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया भारतीय चुनाव में फंडिंग को लेकर, लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि आपको एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया विपक्ष को घेरने का। लेकिन जिस तरह से अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह से तमाम बातें अब कही जा रही है बांग्लादेश की फंडिंग को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा मामला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नहीं, देखिए, जिस तरह से बातें की गई है, मुझे लगता है कि आप सभी चीजों को अगर जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रदर्शित होगा। और जो पूरा विषय है वो चिंतन का भी है और चिंतनीय भी है। अगर देखेंगे तो वोटर टर्नआउट ऐप के लिए जो पैसे दिए, और जिसने आरोप लगाया है, जो प्रथम दृष्टया जिन्होंने कहा कि तो जांच एजेंसियां है, एनजीओ है, एक्टिविस्ट है, निश्चित रूप से जिन ने भी जहां से भी फंड की प्राप्ति करी, और सबसे ज्यादा फंड उसमें जिस समय प्रदर्शित हुआ था, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और जिन्होंने आरोप लगाया कि कोई गली कूचों के नेता नहीं है, वो वहां के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और सर्वोच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति का आरोप है, तो निश्चित रूप सब चीज क्लियर हो जाएगी। और इसके पूर्व में देखा गया है ना, कैम्ब्रिज एनालिटिक का इस्तेमाल किस तरह से एल्गोरिथम्स के जरिए चुनाव को, इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया था, ये तो सर्वविदित है। उनका बयान कि $1 मिलियन मैंने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए रखे हैं, ये सर्वविदित है। और उसके बाद में
जो आरोप लगाया जा रहा है 180 करोड़ की फंडिंग को लेकर, तो निश्चित रूप से जांच प्रदत्त होगी और जांच के बाद सभी चीज सामने आएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह से आरोप लगा देखेंगे तो राहुल जी ने लंदन में बैठ के कहा था ना कि स्पीच जो दी थी कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, यूरोप और अमेरिका जो डिफेंडर्स काहे का डिफेंडर जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके ठीक बाद में जहां इल्हान से जो मुलाकात हो, उसके बाद चाइना का जो है ये कहना हो कि चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा है, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा है, जबकि चाइना की परिस्थिति देखिए। तो मुझे लगता है अगर सब बयानों को जोड़कर देखा जाएगा तो जो मैं ठीक है तो सामने आ जाएगी और तथ्यवार आरोप है। ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, तथ्यवार। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, जिसमें फंडिंग की बात हो, जिस तरह से लोकतंत्र समाप्ति की बात हो, जिस तरह से हमारी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़े करने की बात हो, जिस तरह से चुनाव प्रक्रियाओं के ऊपर कटाक्ष करने की बात हो, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, मुझे लगता है जांच आने के बाद सब कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है, जवाब दे दीजिए, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ने तमाम बातें कही हैं भारतीय चुनाव में फंडिंग को लेकर, लगातार विपक्ष पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम चीजों को अब कहीं ना कहीं लिंक किया जा रहा है, चाहे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो या विदेशी फंडिंग का मुद्दा हो, तमाम चीजें को लेकर अब सवाल कांग्रेस पर है, विपक्ष पर है। देखिए प्रभात जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से नमस्कार करता हूं। आप तक मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि प्रभात जी, आपने कभी क्रिकेट खेला होगा तो उसमें एक बाउंस बॉल होती है, बाउंसर, जो पूरी बॉल ऊपर जाती है। मुद्दा क्या है, तथ्य क्या है और बात कहां हो रही है, दोनों का कोई तालमेल नहीं है। बात हो रही है अमेरिका ने यूएस एड संस्था के नाम से भारत में फंडिंग की या नहीं की, और ये क्या बात कर रहे हैं, चाइना का मुद्दा है, नेपाल का मुद्दा है, अफगानिस्तान का मुद्दा है। अरे सीधी सी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश का वो ऐसा कौन सा यशस्वी प्रधानमंत्री था जो अमेरिका में जाकर अपने देश के पैसे लगाकर, अपने देश के लोगों को बुलाकर और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया करता था, अरबों खरबों रुपए देश के वहां फूंका करता था। और उसी प्रधानमंत्री के राज में जब ये ट्रंप महोदय जीत कर आए तो हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बेटों को, ठीक है रितेश जी आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है रितेश जी आप अपनी बात रखिएगा। पूरी बात सुनिए आप। हमारे बच्चों को हथकड़ी लगाकर भेजा जा रहा है और कल तक हम इसी ट्रंप के लिए हाथ जोड़े। और सबसे बड़ी बात, एक आर्थिक अपराधी के लिए, अडानी के लिए, जिसको पूरा विश्व कटघरे में खड़ा किया है, ये शर्मनाक है कि हमारा प्रधानमंत्री अपने पत्रकारों से तो बात कभी नहीं करते। इसके पहले जो भी देश के प्रधानमंत्री थे वो अपना पूरा डेलीगेशन लेके जाया करते थे, उसमें कुछ पत्रकार रहते थे जिनको विदेशी मामलों की जानकारी हुआ करती थी। पर हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर अपने पत्रकारों से बचते भागते हैं और अमेरिका की धरती पर शर्मसार बयान देकर भारत का सिर झुकाते हैं। और जिस एलन मस्क के बच्चों को मोदी जी गोदी में खिला रहे थे, वही हमारी माताओं के बेटों को, इस देश की माताओं के बेटों के अपने देश पर पगड़ी उछालने पर 4 मिनट तक अट्टहास कर रहा था। यह अट्टहास वो हमारे देश के बेटों पर नहीं, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर कर रहा था। और ये प्रश्न पूछते हैं विपक्ष से, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी के पास हिम्मत है कि ट्रंप को कड़े शब्दों में चेतावनी दे? क्या मोदी जी के पास हिम्मत है कि अमेरिका में से अपने पूरे संबंधों को खत्म करें? आप इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में हमने अमेरिका की साख को ताक पर रख दिया था। हमने कहा था तुमसे संबंध नहीं रखेंगे, पर हम अपने निजी मूल्यों से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज मोदी जी सारी गुंडागर्दी, सारा देश के अंदर दिखाते हैं और देश के बाहर रितेश जी आरोप यही है कि आप लोग जो हैं, बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही कि आप लोग जो हैं अब विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जनता आपकी सुन नहीं रही है, आपकी सरकार बन नहीं रही है, वोट आपको नहीं मिल रहे, वोटर टर्नआउट के माध्यम से हो, तमाम चीजों के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं भारत के चुनाव को प्रभावित करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है। तमाम आरोप बीजेपी के। क्या हमने कभी नमस्ते ट्रंप करवाया? क्या हमने कभी ट्रंप के सामने जाके गिड़गिड़ाया? क्या हमने कभी ट्रंप को धमकी दी अपने शासनकाल में? ये सारे काम मोदी जी ने किया। क्या हमारे शासनकाल में ट्रंप ने हमारे बच्चों को हथकड़ी लगाकर भेजा? दूसरे नेता का स्वागत करता है तो क्या वो गिड़गिड़ाना हो जाता है? क्या राहुल गांधी कहीं विदेश में जाते हैं तो क्या उनका स्वागत नहीं होता है? क्या एलन मस्क नेता है? क्या एलन मस्क नेता है कोई? एलन मस्क एक हार्डकोर व्यवसायी है।
और क्या मोदी जी को विदेशी धरती पर जाकर ये कहने का कोई दायित्व बनता है कि हमारा पर्सनल मैटर है? क्या अडानी के ऊपर यदि अमेरिका की कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, क्या हमारी संस्थाओं को उनका सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या एक व्यक्ति के लिए पूरे भारत की साख को दांव पर लगाया जा सकता है? ठीक है राहुल जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ठीक है रितेश जी, चूंकि वक्त की कमी है, और राहुल जी आपका रुख कर रहा हूं मैं। विदेशी फंडिंग का ये पूरा मामला, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को आपने भी सुना होगा, आपकी इस पर क्या राय? आखिर विदेशी फंडिंग के मामले में कौन सही है, कौन गलत है? क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसके बाद अब जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बांग्लादेश में फंडिंग की बात कह रही हैं, उस रुपए का। आखिर कौन सही कौन गलत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति है और राजनीति में चुनाव जो होते हैं ये फंडिंग होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के आरोप चाहे देश के अंदर लगे या देश के बाहर लगे, ये सिर्फ आरोप ही होते हैं। इनकी कोई भी सिर्फ आप सिरा नहीं पकड़ सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कहीं भी कोई लेखा जोखा आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये समझिए कि अमेरिका ने यदि आरोप लगा दिए हैं तो फिर यहाँ हुआ कि हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया या सत्ताधारी दल को एक मौका मिल गया कि अपने विपक्षी की ओर हावी होने का। इसके अलावा आप ये देखिए कि चुनावों में इस तरीके के आरोप ढेर सारे लगते हैं, और अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों से आरोप लगते हैं कि हिंदुस्तान में पद पर बैठा व्यक्ति अगर भारत के चुनावों की फंडिंग के बारे में कुछ कहता है, चुनाव प्रणाली की कोई बात करता है, तो क्या वो बात गंभीरता से लिए जाने लायक नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में विश्व राजनीति में जो शिखर पर बैठा है उसके ऊपर भरोसा कितना किया जा सकता है? क्योंकि सारी बयानबाजी किसी न किसी राजनीतिक गठजोड़ से या कारोबार के गठजोड़ से या व्यापारिक दृष्टिकोण से तमाम चीजें सामने चल रही हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सच बोल रहा है या सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके भी राजनीतिक स्वार्थ हैं, उसके भी व्यापारिक स्वार्थ हैं। तो तमाम स्वार्थों के बीच में वो व्यक्ति भी घुसा अंदर है, और ये मालूम है कि वो भी तो इंसान ही है, कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। तो चाहे हिंदुस्तान की राजनीति हो या अमेरिका की राजनीति हो या शिखर पर बैठे हुए राजनेता हो, आप ये देखिए कि कोई सच नहीं बोल रहा है। एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की नीतियां ये चल रही हैं राजनीति में। ठीक है, चूंकि अंतिम तो इसको आप बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी है, प्रेमव्यास जी समझ सकते हैं इसको। ठीक है प्रेमव्यास जी, आपका रुख कर रहा हूं। दो सवाल हैं। पहला कि अगर तमाम चीजों को आप सही बता रहे हैं तो हमारी केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? आखिर तमाम तरह की जो चीजें हैं, अगर गड़बड़ी कहीं हो रही है तो हमें दूसरे नेताओं से ये जानकारी क्यों मिल रही है? हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? और सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने कहा है कि अगर ये सब सही है तो क्या बीजेपी जो अभी तक सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थान को यूएसएड ने जो भुगतान किया है, ये जो पेमेंट किया है, क्या उसका श्वेत पत्र बीजेपी जारी करेगी, सरकार जारी करेगी? देखिए, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो दोनों तीनों बातों का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि छोटी सी प्रूफ में आगे प्रथम दृष्टिया ये बात सामने आई कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब सबसे ज्यादा फंडिंग की गई। तो ये तो मात्र सहयोग नहीं हो सकता ना कि जब भारत जोड़ो यात्रा होगी तभी यूएसएड का कमा के देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग आज क्या भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ने कटघरे में खड़ा किया और आप क्या भारत जोड़ो यात्रा की वक्त की कमी है और माफी के साथ इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद भारत में सियासी घमासान लगातार जारी है। देखना होगा कि आखिर ये जो सियासी घमासान है ये कहां जाकर रुकता है। फिलहाल आईएनडी एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।